पहलगाम टेरर अटैक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारत का न्यू नॉर्मल सेट कर दिया है और दुनिया को भी बता दिया कि पीएम मोदी आज उन सभी 7 डेलीगेशन में गए नेताओं और राजनयिकों से मुलाकात करेंगे जिन्होंने 33 देशों में जाकर पाकिस्तान की पोल खोली, आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को बेनकाब किया। पहलगाम हमले के बाद भारत ने कैसे आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिलाया है, इसके लिए अलग अलग देशों का दौरा किया गया। पीएम मोदी आज इन्हीं सांसदों से मुलाकात करेंगे, बात करेंगे और उनका फीडबैक लेंगे, उनके अनुभव को समझने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी ने 7 अलग अलग डेलीगेशन 33 देशों में भेजे थे, जिसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज के नेता शामिल थे, जो अमेरिका, रूस से लेकर सऊदी अरब और यूएई के दौरे पर गए। पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को बेनकाब किया। पीएम मोदी आज उन्हीं सांसदों और राजनयिकों से मुलाकात करेंगे, उन्हें डिनर देंगे और डिनर पर उनसे बात करेंगे। शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ हैं। डेलीगेशन जो यूरोप के देशों में गया, 6 मुल्कों में जाकर के भारत का पक्ष रखा, उसका हिस्सा प्रियंका चतुर्वेदी भी थी। उनसे बातचीत करेंगे। प्रियंका जी, बड़े अहम मुल्क थे जहां पर आप गई, खासतौर से यूरोप की अगर हम बात करें तो वहां पर आउटरीच जो है एक बड़ी जिम्मेदारी इस संसदीय दल पर थी। किस तरह का आपका अनुभव वहां पर रहा और क्या आपको लगता है ये जो पूरी एक तरीके से रणनीति थी कि डेलीगेशंस को विदेशों में भेजा जाए, आपको लगता है इस आउटरीच से भारत को कूटनीतिक तौर पर बड़ा फायदा हुआ? ये आउटरीच बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस और मिस इन्फॉर्मेशन जो पाकिस्तान की तरफ से हुई और पाकिस्तान के सहयोगी देशों से चल रही थी, वो ख़त्म करना ज़रूरी था। तो दिस ऑन दैट फ्रंट जो आउटरीच हुआ, चाहे वहाँ के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हों, फॉर्मर एमपीज़ हों, ऑपोजिशन एमपीज़ हों, फ्रेंडशिप ग्रुप्स हों, पार्लियामेंट्री ग्रुप्स हों, स्टैंडिंग कमिटीज़ जो फॉरेन अफेयर्स की है, डिफेंस की हैं वो हों, स्पीकर्स हों, डेप्यूटी स्पीकर्स हों, फॉरेन मिनिस्टर जर्मनी के हों, डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर रोम इटली की हों, हमने सबसे मुलाकात की। हमने डायस्पोरा से भी बात की। तो लोगों ने जो स्पीचेस सुनी वो डायस्पोरा इवेंट्स की थी, पर जो क्लोज डोर मीटिंग्स हुई थी उसमें जो भी सवाल जवाब थे वो हम दे पाए। देखिए, मैं 5 साल से मेरा पार्लियामेंट्री टर्म रहा है, कोई भी ऐसा कोई ऑफिशियल डेलीगेशन नहीं हुआ जहाँ पे मुझे भेजा गया हो। पहली बार मिला, मैं मानती हूँ ये मेरा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली थी और उस जिम्मेदारी को निभाने में आई वुड से हमारा ग्रुप कायम रहा और हम कमिटेड रहे और हमने देश का जो मैसेज था, ऑपरेशन सिंदूर का जो मैसेज था, वो दुनिया भर एटलीस्ट यूरोपियन रीजन में पहुंचाया। हमने कहा हम दशकों से ये देख रहे हैं आतंकी हमले होते हुए, पर हम सक्षम हैं कि हम ये लड़ाई लड़ लेंगे। पर अब समय आ गया है कि यूरोप जैसे देश हों जो उसका भुगत रहे हैं, परिणाम भुगत रहे हैं, उसको कॉल आउट करें। जो इंडोक्ट्रिनेशन है, फंडामेंटलिज्म है, एक्सट्रीमिज्म है, इनटॉलरेंस है, वो सब जो ट्रेनिंग हो रही है पाकिस्तान से बाकायदा हो रही है। चाहे अलकायदा के उसामा बिन लादेन हो, हाफिज सईद हो, डेजिग्नेटेड टेररिस्ट कैंप्स हो, हमने उसी पर हमला किया है और आने वाले समय में भी करेंगे। अगर पाकिस्तान अकाउंटेबिलिटी नहीं तय कर पाता उन टेररिस्ट की, इंडिया अपने ही देश में रहकर उनके घरों में घुसकर उनको खत्म करने का काम करेंगे। ये हमने अपने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से बताया। कई डेलीगेशंस के सदस्यों से जब बात की हमने तो उन्होंने बताया कि कई भ्रांतियां थी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के। पाकिस्तान का एक नैरेटिव था क्योंकि इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय फोरम्स पर पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा अपना फैलाने की पूरी कोशिश की। तो क्या आपको लगता है वहाँ पर एक नैरेटिव ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कुछ आपने अलग पाया और फिर इस डेलीगेशन के जाने के बाद क्या वो नैरेटिव बदला? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि एक मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन जो चला पाकिस्तान की तरफ से इंडस वाटर ट्रीटी को भी लेकर, पहलगाम को लेकर, जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर था उसको लेकर, हमने यही बताया कि यूनाइटेड नेशंस ने जहाँ जहाँ हमने अटैक किया, मुरीद के हो, मुजफ्फराबाद हो, भावलपुर हो, वो डेजिग्नेटेड टेरर कैंप्स हैं। फोटोज़ के साथ हमने दिखाया है। वो लोग वीडियो गेम्स की वॉर गेम्स दिखा कर अपनी जीत की खुशी बना रहे हैं और आर्मी चीफ अपने आप को फील्ड मार्शल बना दे चुके हैं, झूठ प्रसार कर। तो उनके मन में जो सवाल थे, जो कन्फ्यूजन था, जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो भी काफ़ी क्लैरिफाई हुई। सो आई थिंक दैट वाज व्हाट वाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वी आर लिविंग इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन वॉर। और वो जो चल रहा था सोशल मीडिया के माध्यम से हो, उनके टेलीविज़न के माध्यम से हो, उनके आर्मी के स्पोक्स पर्सन्स के माध्यम से हो, उसको ख़त्म करना ज़रूरी था, विच मोस्ट ऑफ द कंट्रीज अप्रिशिएटेड एंड दे वर ऑल्सो वेरी कंसर्न कि इट विल ऑल्सो हिट देम हार्ड। तो लगा कि पाकिस्तान अलग थलग पड़ता दिखा इन मुल्कों में और भारत अपना नैरेटिव काउंटर टेररिज्म का बात जो हम दुनिया को कब से बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आपको लगता है और सटीक तरीके से इन डेलीगेशंस के जरिए वो संदेश? आई थिंक ये डेलीगेशन हैज़ टू बी कंटिन्यूस।
कि हमारी जो संवाद है, जो पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी होती है और पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी के माध्यम से जो देश का मैसेज पहुंचना चाहिए, इट हैज़ टू बी एन एस्टैब्लिश्ड एंड कंटिन्यूस प्रोसेस। हमने अपनी तरफ से कोशिश की और मैं मानती हूँ कि उसका आउटकम पॉजिटिव ही है। जहाँ हमने कहा इनकी अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। IMF के लोन्स जो 25 बार ले चुके हैं, उससे किसका फ़ायदा हुआ है? गरीब और गरीब हो रहा है। वहाँ पे जो गरीबी का आंकड़ा है बढ़ गया है, लेटेस्ट वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट बताती है। तो ये जो वर्ल्ड बैंक का पैसा है, IMF का पैसा है, वो कहाँ जाता है? सो यू विल हैव टू अकाउंट फॉर दैट मनी। और वो मनी वहीं जाता है जहाँ भावलपुर में बड़े बड़े हेडक्वार्टर्स बन जाते हैं, LET हो, अलकायदा हो, जैश ए मोहम्मद हो, वो बड़े बड़े उनके छोटे छोटे ग्रुप्स बन जाते हैं, जैसे द रेजिस्टेंस फ्रंट है। तो कॉल देम आउट, होल्ड देम अकाउंटेबल। तो यही हमारा मैसेज था एंड आई थिंक इट विल पे इन द लॉन्गर रन, क्योंकि वो भी जानते हैं कि आतंक उनके घरों में तक भी पहुंच गए हैं। फंडामेंटलिज्म और इंडोक्ट्रिनेशन की वजह से वायलेंस वहाँ पे भी हुई है। दे विल वर्क ऑन इट। प्रधानमंत्री मोदी ने जो 7 डेलीगेशन अलग अलग देशों में भेजा था, उसमें से 6 डेलीगेशन वापस लौट चुका है, जबकि 7वां और आखिरी डेलीगेशन आज लौट रहा है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में जो डेलीगेशन अमेरिका में है, वो आज दोपहर भारत लौट आएगा। उसके बाद शाम 7 बजे पीएम मोदी से मुलाकात करेगा। पीएम मोदी ने 33 देशों में जो डेलीगेशन भेजे हैं, उनमें कांग्रेस के 5 लीडर्स भी शामिल हैं। शशि थरूर तो डेलीगेशन नंबर 5 को लीड कर रहे हैं, तो वहीं सलमान खुर्शीद संजय झा वाले डेलीगेशन में मेंबर थे। इसके अलावा मनीष तिवारी और आनंद शर्मा सुप्रिया सुले वाले डेलीगेशन में थे। सलमान खुर्शीद ने बताया कि कैसे दुनिया के सामने उन्होंने भारत का पक्ष रखा। डेलीगेशंस के जरिए हम कामयाब रहे, क्योंकि इस तरह के फोरम्स पर पाकिस्तान भी लगातार जाकर अपनी बात और एक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश जो है वो कर रहा है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। ये बात तो सही है कि पाकिस्तान की ओर से भी डेलीगेशन कई जगह गया है। जहाँ जहाँ हम गए वहाँ पाकिस्तान के डेलीगेशन नहीं गए थे, ना उनका कोई ऐसी कोई हमको सूचना थी कि वहाँ भी कोई डेलीगेशन जाएगा। हाँ, ये सही है कि मलेशिया में जब हम अपना काम पूरा कर रहे थे तो उस समय एक प्रेस नोट भेजा गया था पाकिस्तान के हाई कमीशन की तरफ से कि हम जो भी बात कह रहे हैं वो गलत है। ये उनकी तरफ से भेजा गया था, लेकिन उसमें ना कोई तथ्य थे, ना उसमें कोई लॉजिक था, ना उसमें कोई सच कह रहे हैं कि उसमें ना ही कोई सेंस थी। तो उसको हमने इग्नोर किया है। जाने का अच्छा असर पड़ा कि कुछ चीज़ें हैं जिसमें भारत की सामूहिक राय है कि भारत के सब लोग, हर पार्टी के लोग, क्योंकि हम लोग कई पार्टी के 3 पार्टियों के लोग थे हम, कि सामूहिक राय है। और वो सामूहिक राय ये है कि आतंकवाद पूरे विश्व भर में समाप्त होना है और जो आतंकवाद के लिए जिम्मेदार हैं, आतंकवादी और आतंकवादियों को प्रोत्साहित करने वाले और उनको सहयोग देने वाले सभी को अब ये समझना पड़ेगा कि अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। डेलीगेशन से मुलाकात की, क्या ये एक इफेक्टिवनेस ऑफ डिप्लोमेसी या इफेक्टिवनेस ऑफ ये पूरा जो आउटरीच कार्यक्रम है, ये दिखाता है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं अलग थलग और खास तौर से जिस तरह से एक इस्लामिक वर्ल्ड की बात होती है वहाँ पर एलिनेट होता हुआ कहीं नजर आता है? देखिए, ऐसा नहीं मान लेना चाहिए कि अब हम गए हैं तो हमने पूरा मैदान ही जीत लिया है। हमको बड़ा प्रयास करना पड़ा लोगों को समझाने के लिए। कुछ देश बहुत तैयार बैठे रहते हैं, कुछ देश जो हैं उनकी अपनी जो विभिन्न परिस्थितियां होती हैं, उनकी अपनी जो मजबूरियां होती हैं, उसको लेकर कहीं न कहीं थोड़ा बहुत रिलक्टेंट रहते हैं। लेकिन वही तो इस पेशकश की एक अच्छाई है कि आप उनसे आमने सामने बात कर सकते हैं और उनके साथ जो वार्ता करते हैं, जो आप उनके साथ डायलॉग करते हैं, उससे कुछ ना कुछ असर होता है। और हमारा ये मानना है कि वो असर हुआ है। मलेशिया पे भी असर हुआ है। बहुत अच्छा हमको रिस्पांस मिला। आपकी पार्टी के लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी कह रहे हैं नरेंद्र सरेंडर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक कॉल आया ट्रंप का और उन्होंने सरेंडर कर दिया, ये बात राहुल गांधी कह रहे हैं। जुमलेबाजी की बात कर रहे हैं, जेट गिराए जाने से लेकर के तमाम सवाल राहुल गांधी पूछ रहे हैं सरकार से। ये तमाम सवाल आपसे इन डेलीगेशंस में जब आप गए होंगे तो तमाम मुल्कों से भी पूछे गए होंगे, क्या जवाब वहां पर? हमसे ये सवाल नहीं पूछे गए थे। ये समझिए कि हमारा सौभाग्य है कि हमसे ये सवाल नहीं पूछे गए थे। बाहर के लोग समझदार हैं, वो जानते हैं कि यहाँ किस लिए आए हैं। यहाँ आतंकवाद का विरोध करने के लिए आए हैं, आतंकवाद का विरोध करने आए हैं, आतंकवाद क्यों हो रहा है उसको समझाने आ रहे हैं। यहाँ पर भारत की राजनीति
का विश्लेषण करने नहीं आए हैं, और इसलिए उन्होंने बहुत समझदारी से हमसे बात करी, हमसे समझदारी से संवाद किया। इसके लिए मैं समझता हूं कि हम उन सब के आभारी हों। हमारे देश में जो राजनीतिक पटल पर जो आज प्रश्न उठे हैं वो हमारे देश की राजनीति का हिस्सा हैं। सलमान खुर्शीद जिस डेलीगेशन में गए थे उसका नेतृत्व जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा कर रहे थे। यह डेलीगेशन जापान, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर में पाकिस्तान की पोल खोल रहा था। भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर दुनिया के सामने पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया है। डेलीगेशन ने बताया कि ये कैसे पाकिस्तान आतंकवाद को लगातार बढ़ावा देता रहा है और दे रहा है। पहले इंडोनेशिया का एक्सपीरियंस बताइए, वो कैसा रहा? इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है दुनिया में, और मुझे लगा कि उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, सब लोगों ने कंडेम किया जो पहलगाम में घटना हुआ। वो भी इम्पॉर्टेंट बात हो जाता है कि उनका स्टैंड क्या रहा है उस घटना के बाद। और दूसरा, जो इंडिया ने टारगेट किया मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसको उन्होंने अप्रिशिएट किया। कहीं से उसके बारे में नेगेटिव नहीं कहा कि आप अंदर में जाके क्यों किया। मुझे लगता है कि इंडोनेशिया पॉजिटिव था जो हम लोगों का मीटिंग रहा। हम लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखे वहाँ पर, जिन लोगों से मिले, जिनसे हमारी मीटिंग हुई, स्पीकर थे या उसके मंत्री थे या पार्लियामेंट के मेंबर थे या उसके थिंक टैंक के लोग थे। और लार्जली एक बात तो वहाँ भी डी रेडिकलाइज करने का बहुत सारा मुहिम चल रहा है इंडोनेशिया में। उनको भी पता है कि उस टाइप का जो धर्म वाला इशू है वो उनके लिए भी प्रॉब्लम है, बता रहे थे वो लोग, उनके लिए भी प्रॉब्लम है ये चीज़। तो ये अप्रिशिएट कर रहे थे। और एक चीज़ और अप्रिशिएट कर रहे थे इंडोनेशिया में, जो भारत जो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गया नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व, ये इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे थे। इसके अलावा जो प्रमुख बातें आप लोग बता रहे थे, जैसे ऑपरेशन सिंदूर को लेके या फिर आगे की रणनीति, वो प्रमुख बातें क्या थी? 3 चीज़ था प्रमुख बात। एक प्रमुख बात थी, वो सब जगह अप्रिशिएट किया ये ऑल पार्टी डेलीगेशन का, सरकार और प्रधानमंत्री का ये आइडिया मुझे लगता है कि बहुत ज़बरदस्त था। इस सेंस में कि जब हम लोग मैं इंट्रोड्यूस करता था अपने पूरे टीम को, तो उनको लगता था कि इंडिया में ही हर एक स्टेट के अलग अलग रीजन के, धर्म के और अलग अलग पार्टी के पक्ष और विपक्ष, ये उनको नहीं समझ में आ रहा था। एक वॉइस में बात करने आया है और इंटायर कंट्री एक है, ये एक मैसेज सब जगह वो बोलते भी थे। मैंने वी रियली अप्रिशिएट कि पूरा कंट्री एक वॉइस में आतंकवाद के खिलाफ बात कर रहा है, इसको अप्रिशिएट किया। दूसरा जो हम लोगों ने मैसेज दिया कि जो न्यू डॉक्ट्रिन है, न्यू नॉर्मल प्रधानमंत्री का, कि भाई हमको पता है कि ये स्टेट स्पॉन्सर, स्टेट के थ्रू स्पॉन्सर किया हुआ है। आसिम मुनीर का स्टेटमेंट हम लोगों ने दिखाया कि एक वीक पहले क्या बोले, उसके बाद कुछ बचता नहीं है। और फिर पहलगाम में धर्म के नाम पर जो सेग्रीगेट करके जैसे वहाँ 26 लोगों को मारा गया कि देश में डिस्टर्बेंस हो जाए, जो देश में कहीं कुछ नहीं हुआ, इस सब बात को अप्रिशिएट किए। और अब जो न्यू नॉर्मल है वो ये है कि अगर देश पर आतंकवाद का होगा तो हम लोग अपने तरीके से उसको डील करेंगे, जहाँ है वहाँ घुस करके उसके टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म करेंगे। 2, पाकिस्तान के खिलाफ कनिमोजी के नेतृत्व में जो डेलीगेशन रूस और स्पेन भेजा गया था उसमें आम आदमी पार्टी के सांसद अशोक मित्तल भी शामिल हुए थे। अशोक मित्तल ने बताया कि दुनिया के सामने भारत ने पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को बेनकाब कर दिया है। ये डेलीगेशन जब गए तो क्या बात आतंकवाद को लेकर के आपने इन तमाम मुल्कों के जिन नुमाइंदों से आप मिले उनके सामने रखी? हमने यही बताया कि जो भारत है वो जो उग्रवाद की लड़ाई लड़ रहा है, उग्रवाद के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहा है, वो भारत अपने देश के लिए तो लड़ ही रहा है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, बट इसके साथ साथ भारत पूरे विश्व के लिए लड़ाई लड़ रहा है। वो विश्व के किसी कोने में भी आतंकवाद की घटना हो तो उसकी जड़ें हमेशा पाकिस्तान में मिलती हैं। भर भर के ऐसे हमें एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। यूएसए का 9/11 हो, ओसामा बिन लादेन कहाँ पाया गया? पाकिस्तान में, बिल्कुल फौज के संरक्षण में।